बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तमाम स्टूडेंट को मैथमेटिक्स विद मोहम्मद मुदस्सर चैनल पर खुशामदीद। आज हमने 9th क्लास के चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 कालब और कालबों के मक्ता पर बात करनी है। सबसे पहली चीज़, कालब क्या चीज़ है। कालब का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। कालब हमारे फ़िज़िक्स में, हमारे कंप्यूटर में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। इसको सबसे पहले इंग्लिस्तान के एक रियाज़ीदान आर्थर केले ने इसका तस्वुर पेश किया। अब हम बात करेंगे कि कालब होता क्या है। इसकी डेफिनेशन बुक पे पढ़ाई गई है। हकीकी आदात की मदद से एक मुस्ततिली या मुरब्बई बनावट, मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 को नंबरों की मदद से बनावट 1, 3, 4, 7, 2, 0 को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देने को कालब कहते हैं। हमारे पास कालब बना हुआ है 1, 3, 4, 7, 2, 0। इस चीज़ को उसने बंद कर दिया बड़ी ब्रैकेट के अंदर। इसको उसने कहा कि ये कालब होता है। हकीकी आदात की मदद से मुरब्बई या मुस्ततिली बनावट जो हम बनाते हैं और उसको हम बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर उसको क्लोज कर दें, फिर हमें समझ में आता है कि ये कालब कहलाता है। अब कालब के अंदर ये जो आदाद हैं आपके पास, मैं अगर इसके सादा से एक और एग्जांपल समझाऊँ आपको, तो वो ये होगी कि मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, ये सादा आदाद है। अगर इन्हीं आदाद को हम देखें 0, 1, 2, 3, इसको हम 3 से 4 मेथड से लिख सकते हैं। एक तो हमने उफ़क़ी लिख लिया, दूसरा हम इसको मुद्दन लिख सकते हैं, तीसरा इसका मुस्ततिली बनावट बना सकते हैं, चौथा इसका मुरब्बई बनावट बना सकते हैं, एडिशन के तरीक़ा से लिख सकते हैं। यानी कि इसके मुख्तलिफ मेथड हैं। इसी को हम अगर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये कालब कहलाता है। अब इसकी जो दूसरी चीज़ है वो है कालब की कतारें। कालब की कतारें क्या होती हैं? कालब के अंदर कतारें ये क्या चीज़ है? अब कालब की जो रो है वो हमारे पास रोज ऑफ मैट्रिक्स जो है बुक में उसने पढ़ाया हमें कि कालब में अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतार कहते हैं। उफ़क़ी सम्मत में मीन्स कि ज़मीन के पैरेलल मतवाज़ी सम्मत में जो लाइन के साथ चलते हुए आदाद हैं उनको हम कालब की कतार कह रहे हैं। उफ़क़ी सम्मत में हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि कालब में अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतार कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास दी है a = 1, 5, 7, 9। ये देखिए हमारी लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं ये सारे आदाद। इस तरह से नीचे है 15, 25, 30। ये हमारे पास रो है। कालब के अंदर उफ़क़ी सम्मत में चलने वाले, पैरेलल चलने वाले, मतवाज़ी सम्मत में चलने वाले जो भी अरकान या आदाद होंगे उन्हें हम रो कह देंगे। इसी तरह से अगली जो चीज़ हमारे पास है वो है कालब। कालब के अंदर कालम का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये चीज़ है कि कालब के अंदर कालम क्या चीज़ होती है। कालम में अरकान की जो अमूदन बनावट बनाई जाती है, ऊपर की तरफ अमूदन की तरफ बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कालम कहते हैं। कालम में अरकान की अमूदी बनावट को कालम कहते हैं। अब इसके अंदर उसने एग्जाम्पल दिए टी कालब की। कहते हैं इसके अंदर 1, 5, 7, 12, 14, 20 और एरो के साथ शो करवाया। ये एरो ये शो करवाते हैं कि आपके पास ये अमूदन लिखेंगे और अमूदन हमने पढ़ा है कि ये कालम कहलाएं। अब इसके अंदर C1 एक कालम, C2 दूसरा कालम, C3 तीसरा कालम। ये हमारे पास 3 कालम मौजूद हैं। इस तरह से नीचे हमारे पास 2 कालम वाला एक S कालम दिया गया है। इसमें देखिए 20, 10, 25, 15 ये दोनों अमूदन लिखे गए। अगर हम इस चीज़ को चेक करें तो हमारे पास ये दोनों जब अमूदन लिखे गए हैं तो ये हमारे पास C1 पहला कालम और C2 दूसरा कालम। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको कालब की कतार और कालम के मुतल्लिक किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं रहा हो। अगर कोई मसला हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह खालिक़ कायनात हम सबको दिल लगाकर मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।